छोटे से गांव में इल्मदीन नामी एक निहायत साबिर और शरीफ इंसान अपनी 4 बेटियों के साथ रहते थे। सबसे बड़ी बेटी कुलसूम निहायत नेक सीरत, बपरादा और तकू वाली लड़की थी। कुलसूम न सिर्फ अपने बाप की खिदमत में दिन रात एक करती बल्कि अपनी तीनों छोटी बहनों को दीनी तालीम, हया और अखलाक की बेहतरीन तरबियत भी दिया करती थी। गांव का एक चालाक और बिगड़ा हुआ लड़का हमजा कुलसूम की नेकी और बाहिया शख्सियत से मुतासिर होने के बजाय इस पर बुरी नजर रखने लगा। इसने कई बार कुलसूम तक पहुंचने और उसे वर्गलाने की कोशिश की, मगर कुलसूम ने अपनी इज्जत और पर्दे की हिफाजत करते हुए सख्त रवैया अपनाया और हमजा की नापाक कोशिशों को साफ ठुकरा दिया। अपनी अना मजरूह होने पर हमजा हसद और इंतकाम की आग में जल उठा। इसने कुलसूम की जिंदगी बर्बाद करने के लिए एक खौलनाक साजिश रची। इसने गांव की पंचायत बुलवाई और सारे मुअज़्ज़िज़ीन और इल्मदीन के सामने रू रू कर कुलसूम पर बदकारी का झूठा और घिनौना इल्जाम लगा दिया। इल्मदीन गुर्बत और मुआशरे के तानों से पहले ही टूटे हुए थे। उन्हें अपनी बाकी 3 छोटी बेटियों के मुस्तकबिल और उनकी इज्जत का डर सता गया और वो गुस्से और सदमे की हालत में सच्चाई की तह तक ना पहुंच सकी। उन्होंने पंचायत और महल्ले के सामने कुलसूम का हाथ पकड़ा और रोते हुए इसे घर से बेदखल कर दिया। निकल जाओ इस घर से, मैं अपनी बाकी 3 बेटियों का मुस्तकबिल तुम्हारी वजह से बर्बाद नहीं होने दे सकता। कुलसूम सिसकियां भरती रही, अपने बाप के आगे हाथ जोड़कर अपनी बेगुनाही की कस्में खाती रही, मगर लोगों के तानों और खौफ की आंधी में किसी ने इसका यकीन न किया। घर से बेदखल होने के बाद कुलसूम रात के अंधेरे में हाथों में जलती लालटेन लिए जंगल की तरफ निकल गई। तारीक जंगल में खौफनाक साए और सर्द हवाओं के दरमियान वो लालटेन जमीन पर रखकर बैठ गई। वो कभी अपने हालात पर रोती और कभी आसमान की तरफ मुंह करके अपने परवरदिगार को पुकारती। ए मेरे रब, तू तो दिलों के राज जानता है, मैं बेकसूर हूँ, तू ही मेरा वाहिद सहारा है और मेरी पूरी उम्मीद सिर्फ तुझसे वाबस्ता है। मेरे बाप और बहनों को मुआफ कर दे और मेरी बेगुनाही जाहिर फरमा। दुआ मांगते मांगते और रब पर कामिल भरोसा करते हुए कुलसूम वहीं ठंडी जमीन पर लेटी और उसे नींद आ गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो इस रास्ते से एक निहायत रहमदिल और नेक बुजुर्ग औरत का गुजर हुआ। उन्होंने जंगल में लालटेन के पास सोई हुई पर्दादार और मासूम लड़की को देखा। जब उन्होंने कुलसूम को उठाया और उसकी बात सुनी तो उसकी आंखों की पाकीज़गी और लहजे की सच्चाई देखकर उन्हें यकीन हो गया कि यह लड़की मजलूम है। वो कुलसूम को इज्जत के साथ अपनी खानकाह हवेली ले गई। वो दिन भर कुरानी आयात की तिलावत करती, हवेली के बच्चों को कुरान पढ़ाती, उन्हें दीन की बातें और अखलाकियात सिखाती। देखते ही देखते इसकी नेकी, पर्दे और हसन अखलाक का चर्चा पूरे गांव में फैल गया और लोग उसे बेहद इज्जत व एहतराम की नजर से देखने लगे। दूसरी तरफ कुलसूम पर झूठा इल्जाम लगाने वाला हमजा अपने गुरूर में मगन था। कुछ ही अरसे बाद इसका एक निहायत भयानक रोड एक्सीडेंट हो गया। इसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। काफी अरसा अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से तड़पने के बाद जब जख्म बिगड़ गए और जिस्म मफलूज होने लगा तो डॉक्टरों ने मायूस होकर जवाब दे दिया। मौत को सामने देखकर हमजा पर खौफ तारी हो गया और उसे कुलसूम पर किया गया जुल्म, इसका रोता हुआ चेहरा और उसकी बेगुनाही याद आने लगी। दर्द की शिद्दत और गुनाह के बोझ से हमजा ज़ारो कतार रोने लगा। उसने अस्पताल के बिस्तर से अपने घर वालों और गांव के मुअज़्ज़िज़ीन से इल्तिजा की कि वो इल्मदीन और सब लोगों को फौरी तौर पर उसके पास बुलाएं। अस्पताल के कमरे में जब इल्मदीन, पंचायत के लोग और तमाम महल्ले वाले जमा हुए तो हमजा ने बिस्तर मर्द पर तड़पते हुए हाथ जोड़कर सबके सामने चीख चीख कर अपने गुनाह का एतराफ किया। मुझे मुआफ कर दो। कुलसूम बिल्कुल पाक दामन, बेकसूर और नेक थी। मैंने अपने नापाक मकसद में नाकाम होने पर उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। मेरी ये तड़प और बीमारी मेरे इसी जुल्म का नतीजा ही इल्मदीन के पांव तले से जमीन निकल गई और महल्ले वालों के सर शर्मिंदगी से झुक गए। हमजा सब के सामने गिड़गिड़ा कर मुआफी मांगते हुए अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। इल्मदीन रोते हुए सीधा खानकाह हवेली पहुंचे।
जब उन्होंने अपनी बेटी कुलसूम को बच्चों के दरमियान नूरानी चेहरे के साथ कुरान पढ़ाते देखा तो बाप का ज़ब्त टूट गया और वो इसके कदमों में गिरकर मुआफ़ी मांगने लगे। कुलसूम ने मुस्कुराकर अपने बाप को गले से लगाया और कहा, बाबा, मैंने आपको इसी रात मुआफ़ कर दिया था, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और अल्लाह अपने बंदे को कभी खार नहीं होने देता। कुलसूम को पूरा गांव शानदार इस्तकबाल और इज्जत और एहतराम के साथ वापस ले आया और ये वाकया सबके लिए हिदायत और अबदी सबक बन गया।